फ्रेंड्स हमें प्रमोशन मिला है ना ये एसीवी का, तो इसलिए हमें 3-4 बार अपने व्लॉग में दिखाना है, पैसे भी तो लेने हैं इनसे। और जैसे कि मैंने कहा था आरओ लग गया है इसके घर में, लेकिन वही वाली बात है ना, जिसकी आदत खराब हो तो खराब है। इन्वायरमेंट खराब करने में ना ये पूरा खानदान एक नंबर का आगे है, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, अननेसेसरी इनको करनी करनी। जब तुम्हारे घर में आरओ लगा हुआ है तो भाई तुम्हें ये बिस्लेरी की बोतलों की जरूरत क्या है। मैंने अभी आपको ड्राइंग रूम में दिखाया था पिछले पॉडकास्ट में कि देखो कितनी सारी बोतलें बिस्लेरी की 1-1 लीटर वाली रखी हुई। तरीका नाम की चीज़ इनके घर में है ही नहीं गंवारों की, बस बोतलें मंगा लो हाई फाई दिखाने के लिए और जो है रख लो, उसी से यूज़ कर लो, उसी से पी लो। जग भरना, जग से पानी भर कर रखना, लोगों के आम घरों में, लोगों के घरों में यही होता है भाई साहब। मुझे नहीं पता कि जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं क्या वो भी इनकी तरह से ये चौचले करते हैं या इन्हीं को ज्यादा अमीर बनकर दिखाना है। तो फ्रेंड्स हम लेकर बैठे हैं मोरिंगा और पीछे से हमारी अम्मी आ गई हैं और हम बताते हैं वो अम्मी की बात। अम्मी पे सूटों की इतने टोटे पड़ गए, इतने टोटे पड़ गए, या तो अम्मी ने वेट पुट ऑन कर लिया है अपना पहले से बहुत ज्यादा, तो इसलिए उनके जो पहले के सूट थे, जो अच्छे अच्छे सूट वो पहनती रहती थी, वो इनको आने बंद हो गए हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रही है भाई। महीने में कई दफा रिपीट कर रही है। ये लाल वाला सूट यहाँ पे पहले पहना, फिर इन्होंने यही लाल वाला सूट ये दिल्ली गई थी वहां पे पहना, और ये सूट इनका नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये सूट चालू अप्पी का था, जो चालू अप्पी ने एक दफा पहन लिया और प्रेगनेंसी के टाइम पे फिर एक बार पहन के दोबारा पहना नहीं। इसमें व्हाइट कलर का जो ना रेशम का काम हो रहा है दोनों तरफ, इधर कॉलर के साइड में, और ये दुपट्टा है इस पर व्हाइट कलर की लेस लग रही है। तो ये सूट अम्मी ने मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में चौथी बार 4th टाइम पहना है। इतने सूट के टोटे पड़ रहे हैं भाई। मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी बात है ना, ये तो आम घरों में होता है। मैं तो खुद आपको बता रही हूँ कि हफ्ते में 2 दफा तो मेरे कपड़े रिपीट हो ही जाते हैं। मतलब एक सूट या एक ड्रेस जो है वो हफ्ते में 2 दफा रिपीट हो जाती है। तो ये सारी बातें तो ये साबित कर रही हैं कि भाई साहब हम भाभी जी ने तो कपड़े बनाने बंद कर दिए, क्योंकि कहीं भी जाती थी वहां से सूट ले आती थी, कहीं भी जाती थी अम्मी को सूट दिला दिए, ईद आई तो भी 2-2 3-3 सूट बना दिए, छोटी मोटी ईद आई तो भी 2-3 सूट बना दिए, और अब चालू भी कम कपड़े बना रही है भाई साहब अपनी माँ को। इसीलिए रिपीट होते हैं जब कमी हो जाती है। तो चलो भाई कैसे भी सही, अगर उससे ये सही रास्ते पे आ रहे हैं कि कम कपड़े बन रहे हैं और उसके हिसाब से इनको चीजों की वैल्यू हो रही है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपनी पी रही है बैठ के भाई साहब एसीवी मोरिंगा, और पीछे से अम्मी ने एंट्री दिया। अच्छा अम्मी अच्छा, ऐसा लग रहा था जैसे चालू को पता नहीं है कि अम्मी आने वाली है, क्योंकि भाई साहब जो रियल मोमेंट होते हैं ना उनका पता चल जाता है, और जो फेक होते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं वो भी पता चल जाता है। और पिज़्ज़ा ने एंट्री होती है ऐसे घूर के देख रही है भाई साहब, पता नहीं क्या देख रही है घूर के। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। माथे पे हाथ रख के जैसे हमने रूहान को सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम। अम्मी क्या हो गया? वही बेटा पैरों में तकलीफ है लेकिन हाथ में आईफोन है। वही बेटा जब पैर वैर दुखते रहते हैं अब क्या करे, तू तो मेरी परवाह करती नहीं है और मैं खुद अपनी परवाह नहीं करती हूँ, तो बस मैं खाने में लगी रहती हूँ। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि अगर आप खाना रोक दो तो आपका वेट कम ना हो, नहीं, अगर आप कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली कम होगा। थोड़ा थोड़ा वॉक से शुरू करो। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको कौन कहता है कि तुम जिम करो या एक्सरसाइज करो, अगर आपके घुटने आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करी। लेकिन वही वाली बात है कि कम से कम और कुछ नहीं तो वो स्टेप तो पूरा करो जिस स्टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे भाई डायबिटिक हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर रहता है, तब भी डॉक्टर ये कहते हैं कि वॉक तो आपको करनी ही करनी है, और इनकी बस की नहीं है भाई सब कुछ भी करना। जब कर सकती थी तब करी नहीं, और अब घुटनों ने तकलीफ कर दिया तो अब चलने फिरने में इनको तकलीफ होगी। अगेन मैं फिर एक कहावत बोलूँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फ्रेंड्स हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया। आज है सैटरडे और हमें जाना है काम पे। और ये देखो हमने कल वाला जो सूट है वही सारा पहनने का, जिसमें हमने वो जो है मटन वाली जो हमने वो बनाई थी ना, कच्चे मटन वाला पुलाव बनाया था, जो फनी ने हमें बाद में इतना कुछ सुनाया था। और अम्मी भी देख लो नहा धो के नहीं आई, आज बिना नहाए आ गई। कल भी लाल सूट पहनकर बैठी हुई थी, हमारा बना हुआ पुलाव खा रही थी। तो फ्रेंड्स आज हम वहां जा रहे हैं जहाँ हमारी बहुत दिनों से जाने की तमन्ना थी, और हमें तो कोई लेकर ही नहीं गया। और भाई भाभी तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं समझते। देखो हम इतने नन्हे चुन्ने मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, रूहान से भी छोटे हैं, लेकिन हम इतना तरस रहे थे कभी नहीं जा पाए, क्योंकि ऐसा है ना वहाँ पे बहुत महंगा है, 500-500 रुपए की वहाँ पे एंट्री फीस है। तो हमने सोचा था ये खर्चा हम भाई भाभी से करा ले, लेकिन भाई भाभी तो बड़े होशियार हो गए। अब हमें मुंह नहीं लगाते वो। तो कहती है फ्रेंड्स हमें जाना है एक जगह काम से और एक जगह वहाँ पे जाना है जहाँ हमारी बहुत ज्यादा तमन्ना थी। तो चलो 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 चलते हैं। अब इसने सोचा तमन्ना है तमन्ना है तो चलो भाई सबको बता के चलते। सबको भाई साहब जो है पूर के चली गई, मतलब सबको न्योता देकर चली गई। हम मेले में जा रहे हैं, इसको लगा भाई ये मुदाहा के मेले में घूम रही होगी, और सब सारे मुदहियों ने भी यही सोचा कि मुदाहा के मेले में जा रही है ये। वहां से कंगा लाइयो, सीसा लाइयो, जूना लाइयो
मतलब वहाँ पे जो उर्स वगैरह लगता है या मेले लगते हैं तो उसमें औरतें यही सब छोटा मोटा सामान लेने के लिए जाती हैं, जो आसानी से मिल भी जाता है और सस्ता भी मिल जाता है। तो भाई साहब उन्होंने सबने अपनी अपनी लिस्ट पकड़ा दी। तो फ्रेंड्स अभी हम लंच करके जाएंगे और लंच से पहले हम अपना ये पी रहे हैं एसीवी, जिससे कि हमें क्रेविंग कम ना हो। क्योंकि देखो क्या है, हमें तो देखो हर चीज़ के ना ऑल्टरनेट की जरूरत पड़ती है। हमारी खुद की बस की कुछ करना है ही नहीं, इसलिए हमें चाहिए हमें सपोर्ट। हम खुद के काम खुद नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी बहन चाहिए। हमें अपने बच्चे के काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी खाला चाहिए। और हम अपने कुछ और काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें फनी चाहिए। इसलिए हमारी जिंदगी तो सिर्फ दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो हैदर भी रेडी हो रहा है, उसकी मालिश है। मालिश वाली आंटी पहले आ गई थी फ्रेंड्स, तो फिर वो सो रहा था तो हमने उनको भेज दिया। फिर हम अब जाने लगे तो हमने सोचा कि चलो अच्छा है, मालिश वाली। इस औरत का दिमाग जो ना उल्टा पुल्टा चलता है। ये अपने बच्चे के लिए भी ना शातिरपना दिखाती है। इसने सोचा कि बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो बच्चा जो ना आराम से सोएगा मालिश करा के। अरे तुम बच्चे का शेड्यूल डिस्टर्ब करोगे तो क्या तुम्हारा बच्चा जो है रोबोटिक बच्चा है क्या, जो तुम्हारे हिसाब से चलेगा कि तुम जैसे चाबी भरोगे उसी हिसाब से चलेगा? बच्चा है भाई, वो बच्चे के शेड्यूल डिस्टर्ब होते हैं तो बच्चा डिस्टर्ब होता है और फिर वो सारे खानदान को डिस्टर्ब कर देता है। इसने सोचा कि उनको बुला लेते हैं, मालिश करवा लेते हैं, नहला देंगे धुला देंगे तो 2-3 घंटे आराम से सो जाएगा। वो पर्टिकुलर टाइम बन जाता है भाई साहब बच्चे का। और इसलिए तू खुद भी सो रही होगी कि नहीं इधर सो रहा था, तो इसलिए हमने मतलब भेज दिया। और बाद में फिर उनको फोन करके बुलवाया होगा कि आ जाओ और मालिश कर जाओ। बेचारी को उनको भी हैरेस कर रही है ये औरत। फ्रेंड्स मैंने ना नेल पेंट लगा लिया था, क्योंकि मेरे ना नेल्स के जो नेल्स बढ़ गए थे तो छोटे छोटे से पीछे से रह गए थे, बस टिप टिप पे रह गए थे। और फिर ना उसके बाद क्या फ्रेंड्स, वैसे तो मैं नेल पेंट लगाती नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मुझे आज मजबूरी में लगाना पड़ा, क्योंकि मैं तो प्रमोशन करने जा रही हूँ ना उबला हुआ अंडा बन के। अगर मैं अबाया में नजर आ जाऊं आपको और मैंने कैप पहन के अगर मेरा मुंह आपको उबले हुए अंडे जैसा दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि मैं डॉलर कमाने पैसे कमाने जा रही हूँ। तो वो जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, तो ऊपर से दूसरी और मेहंदी लगा लेते। हम तो ऐसे ही करते हैं, जब वो टिप तक आ जाता है नाखून बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो नाखून में ऐसे ही कलर होता है, नाखून का कलर चेंज करता है, इनेमल नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि फिर जब आपके नेल्स बढ़ते रहते हैं, नेल्स के साथ साथ वो आगे तक बढ़ता रहता है, तो फिर नए सिरे से लगा लो, फिर वो पूरा का पूरा नेल फिर से रंग जाएगा। पर चालू पे में तो उतनी अकल नहीं है जितनी मुझ में है। तो फ्रेंड फिर पूरे अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने पिंक कलर की ना नेल पेंट लगा ली। और पिज्जा लगाती रहती है। वैसे तो हम जब हमारा मन होता है तो हम उसको जो है बुरा भला सुना देते हैं, जब हमारा मन होता है तो उसी से लेके खुद भी लगा लेते हैं। इतने दोगले किस्म के इंसान हैं। तो अभी पिज्जा के पास ये था तो हमने ये लेकर लगा लिया ताकि हैंड्स थोड़े से प्रेजेंटेबल लगा। और देखो हम आपको दिखा रहे हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर मोटे मोटे हाथ हैं हमारे। और उस हाथों से भाई साहब याद आया, आजकल एक रील बड़ी वायरल हो रही है। ये हाथ है या मुर्गी के पंजे। अल्लाह हाफिज अम्मी। अम्मी हम नीचे आके आपको आपके घर में आके बाय नहीं करेंगे, अपने घर में बाय करके जा रहे हैं और आपको छोड़ के जा रहे हैं अम्मा के पास। अम्मा के पास रहना, अम्मा कुछ चुरा ना ले। वैसे तो हमने ऊपर वाला लगा रखा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन अम्मा को क्या ही पता चलेगा। उसके बाद भी फिर अम्मा अगर कोई चीज़ उठा लेंगी तो, क्योंकि अब धीरे धीरे करके अम्मा का जाने का टाइम आने वाला है, 10-12 दिन में अम्मा जा रही है, तो हो सकता है भाई साहब अम्मा अपना जुगाड़ कर रही हूँ। ना 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 ना, मैं एलिगेशन नहीं लगा रही भाई साहब। उनके खुद के पोते ने अम्मा को एक्सपोज करा, जो अम्मा ने अपनी जबानी अपनी कहानी बताई है कि इधर उधर लोग हो जाते हैं तो मैं अपना झोले में सामान रख लेती हूँ। और चालू पे के घर में तो भाई साहब इधर उधर बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं। तो फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं मलाड, क्योंकि हमें एक काम है, हम जा रहे हैं प्रमोशन करने के लिए। क्योंकि चालू जो है पैसा कमाती है और मैं उसका सिर्फ स्पॉट बॉय बन के रह गया हूँ। तो मैं कभी ड्राइवर बन जाता हूँ, कभी पति बन जाता हूँ, कभी स्पॉट बॉय बन जाता हूँ। और जैसे मैम साहब को चाहिए जैसे एक सेलिब्रिटी के साथ स्पॉट बॉय रहता है, बस मेरी वही ड्यूटी है। क्योंकि मैं तो कमाता नहीं हूँ, ये सब वही है। मैं ऐसा नल्ला नकारा शौहर हूँ कि मैं अपनी बीवी को डिस्प्ले बनाकर रखता हूँ, वो पैसा कमाती है और मैं उस पर अपनी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। और आज थोड़ा सा मैं लेकर जाऊंगा इनको घुमाने के लिए, और पिज्जा नान को हमेशा साथ लेके जाता। अरे भाई एक बार बताओ, भाई को अब ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा कि जब तुम मुंह उठा के इसको साथ साथ लेकर जा रहे हो, वहां घुमाना वहां घुमाना। अब एक बात बताओ फ्रेंड, हम एनिवर्सरी के बाद कहीं हम जा नहीं पाते क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं थे और चालू का मूड नहीं था अपने खुद के पैसे खर्च करने के लिए खुद के लिए। इसीलिए तो ना बड़ी चालाकी से ही मना कर देते, नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए। जब इसे पता है कि मेरे पैसों से मुझे गिफ्ट देने वाला है तो भाई खुद के पैसों से खुद के लिए उसको कोई चीज़ खरीदने का मन नहीं होगा तो इंसान फिर यही कहेगा, नहीं नहीं फनी हमें ये नहीं चाहिए, नहीं हमारा दिल नहीं है, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमें ये नहीं चाहिए। और इसके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि सिर्फ इसने एक बुके ले लिए, और एक बुके आता ही कितने का है भाई। और क्या कह रहा था, मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास बस उतने ही पैसे थे। जब तेरे पास सिर्फ बुके के लायक पैसे थे तो भाई तूने मुंह खोला क्यों कि मैं चाह रहा हूँ तुम गोल्ड का ले लो, तुम कुछ सिल्वर का ले लो।
अरे गोल्ड सिल्वर क्यों बोला, तेरे पास इतने पैसे तो तू डायमंड का बोलना। तो फ्रेंड हम कुछ नहीं कर पाए, तबीयत भी खराब थी, हम घूमने नहीं जा पाए, हमारी एनिवर्सरी थी, हमें पर्सनल टाइम नहीं देते, इसके घर वाले वहाँ पे पड़े रहते, हम तो ढंग से बातें भी नहीं कर सकते दोनों मियाँ बीवी। तो हम गए थे डिनर के लिए, बस डिनर कर कर आ गए हैं। मैं निकाल रही हूँ फनी, मैं इनका क्या करूँ, ये ढंग से सूखे भी नहीं थे और मैंने हिसाब बांध लिया था और सारे हिसाब में मैंने नेल पेंट लगा लिया। इतनी बड़ी फूहड़ हूँ मैं, शबनम सही कहती है बिल्कुल, मुझसे बड़ा फूहड़ तो कोई नहीं हो सकता पूरे मीरा रोड पे। कहती फनी मैं निकाली हूँ ये सारी चीजें, मैं ये सारी चीजों के लिए बनी ही नहीं हूँ, तो फिर क्यों लगा रही है, मेहंदी लगा लेती हूँ। और फिर किसी ने मना थोड़ी ना करा है भाई, ये तो अगर तुम मतलब तुझे प्रेजेंटेबल दिखाना है, खुद वैसे प्रेजेंटेबल है तू, है कपड़े तूने ढंग के पहने, ये तू ऐसे लगा लेती है ना भाई साहब। हम जब मस्जिद में जाते हैं ना, जाते थे तो हम जब छोटे छोटे से थे तो ऐसा ना हिजाब टाइप का आता था, तो वो हमारी अम्मी बांध के देती थी, तो जो छोटे छोटे से बच्चे ना वो बड़े क्यूट से लगते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी सी बहुत बड़ी सी औरत जो ना, ये क्यूट नहीं लगती। छोटी बच्चियां अच्छी लगती हैं जब मस्जिद में जाती हैं ऐसे पहनकर कि बस उनमें बस उनका फेस बाहर निकला रहता है। और ये वो हिजाब के पर्पज से नहीं पहनती, वो इसलिए पर्पज से पहनती है कि भाई उनका सर ढका हो अच्छे से और वो पढ़ सकें, जो वो उर्दू अरबी पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रही हैं या मदरसे में जा रही हैं। ये हिजाब के पर्पज से ले रही है तो कम से कम पर्दे के पर्पज से ले रही है, तो भाई सीना ढकना चाहिए, पीछे से ढकना चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखनी चाहिए, वो तो ढक। तो फिर तुमने क्यों लगा लिया, अब मैं जब हिजाब और हिजाब पहले से बंधा हुआ था, कितना झूठ बोल लिया ये औरत, झूठी मक्कार। अभी घर में बैठे बैठे जब अपनी उंगलियां फ्लॉन्ट करके दिखा देते ना, मुर्गी के पंजों जैसी उंगलियां, तो उसको कह रही थी कि देखो मैंने ये लगा लिया, तब हिजाब पहन के बैठी थी, झूठी। और पिज्जा इसके साथ शुरू से निकली है, लेकिन मजाल के आपको दिखाया। और ऐसे दिखाते हैं आजकल, पता क्या कहते हैं, फनी आगे बैठ जाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है और चालू जो ना उसके अपोजिट बैठती है, जिससे कि वो फ्रेम में आ सके, और पीछे जब पिज्जा होती है तो वो काहे को दिखाई देगी भाई। तो फ्रेंड्स हमने जाके अपना शूट किया, फिर उसके बाद हम यहाँ निकल गए, वहां निकल गए, तो उसके बाद हम निकल गए बांद्रा जाने के लिए। चलिए आपको भी बांद्रा दिखाते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं बांद्रा जियो वर्ल्ड गार्डन। और देखो भाई रात हो गई है, जब ये निकली थी जब दिन था, अब ये रात हो गई है। और रात में मुझे नहीं पता कि नान साथ में आया था नहीं आया था, पर डेफिनेटली पिज्जा घर से ही साथ में आई थी, क्योंकि नान को हो सकता है इन्होंने रास्ते में से कहीं से पिक कर लिया। और ये देखो मेरी जैकेट जो मैंने सीट के पीछे टांगी हुई थी, यहाँ पे इतने महंगे वाले उसमें आए हैं, तो हमें भी तो अंबानी जैसा ना सही लेकिन कम से कम थोड़ा तो अमीर दिखना है। लेकिन उनको क्या पता कि हम घर जब आए खुद नहीं कमाते, हम अपनी बीवी के पैसों पे ऐश उड़ाते हैं। और ये इतनी बड़ी बेशरम औरत है कि बेचारे बच्चे को ठंड लगी है, रात का टाइम में। किसी ने बताया कि वहां पर भी सुबह शाम की अब ठंड हो गई है बच्चे के लिए, और खास तौर से जब बच्चा अभी भी जो है थोड़ा सा तकलीफ से अभी बाहर आया है कि अभी अभी तबीयत ठीक हुई है उसकी, तो ऐसे में उसको आधी बाजू के कपड़े पहना रखे इस बेगैरत औरत ने, और ऊपर से पूरी कमर भी खोल रखी है। भाई साहब बहुत ही बेशरम है, और व्लॉगिंग करने में लगी पड़ी है। लिलफिले आए, लिलफिले। आप बताओ, मैंने हो सकता है गलत बोल दिया, फिर लोग मुझे पकड़ लेंगे। आप बताओ क्या इस गमार को बहुत पता है लिलफिले। फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो तुझे तेरे बच्चे के साथ भी इसका कम से कम इस बेचारे बच्चे की कमर तो ढक ले, जिस बच्चे को तो खुले घूम रही है। फ्रेंड्स हम इतने साल से मुंबई में हैं, लेकिन हम जो ना कभी नहीं आए, हमारे यहाँ पे कभी आने की हैसियत नहीं हो पाई। और फनी को देखो जैसे एंटर करा ना भाई साहब, इसकी आंखें ऐसी हो गई चकोरिया जैसे, इधर उधर ढूंढ। अब ये बूढ़ा आदमी खुद जो ये जैकेट पहनकर आया है टी शर्ट के ऊपर, फैशन दिखाने के लिए तो आया होगा, या फिर सुबह शाम की ठंड हो गई होगी। अब ये सोच कर देखो इस बच्चे के लिए ठंड नहीं हुई होगी, जिस बच्चे को ये ऐसे आधा नंगा, मतलब पहले बात तो आधे बाजू के कपड़े पहना रखे हैं, प्लस ऊपर से कमर भी पूरी की पूरी खोल रखी है कि उसकी जो टॉप है ना ऊपर जो है वो पूरा ऊपर कर रखा है। कितनी बेहुदा औरत है। कोई इसको वहां पे मिलता बाजार में, कोई भी ऐसी माँ मिल जाए जो खींच के 2 चमाट लगाए इसके उबले हुए अंडे जैसे मुंह पे कि तूने बच्चे का क्या हाल बना रखा है। फ्रेंड्स हम इतने साल से मुंबई में, लेकिन हम पहली बार आए हैं। भाई भाभी वे उलाहना दे रहे कि वो कभी नहीं लाए हमें यहाँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम लोग आना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं आ पाए थे। एक बार हम निकले भी थे, फिर हम नहीं कर पाए, फिर हमारे घुटने टूटने लगे थे। हम इतने हेल्दी हो गए थे कि हमसे उतरना चढ़ना भी दुश्वार हो गया था। पूरी प्रेगनेंसी हमने सोफे पे बेड पे लेट के निकाली है। कहती एक बार हम आए थे, लेकिन तब उस टाइम बंद हो चुका था। कहती हमें लगा था लगा रहता है, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन लगा रहता है। चलिए चलते हैं, आज देख कर आते हैं। और पूरी तरीके से रिकॉर्ड भी नहीं करा, हो सकता है भैया अंदर इसको रिकॉर्ड करने ना दिया गया। इसने बाहर से एक आध सीन अपना ले लिया, लेकिन अंदर क्या था, पूरा मेला झूला, मतलब पता नहीं किस टाइप का होगा, लेकिन इस औरत ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। फ्रेंड्स हमने कुछ सामान ले लिया, वो घर चल के आपको
दिखाएंगे। लिया कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चे का एक ड्रेस लिया 1800 रुपए का, कि चलो जब इतनी दूर आए हैं तो चलो ले लेते हैं। इसको ये अंदाजा नहीं था कि हम कोई चीज पूछेंगे तो ये कितने की होगी। पूछने के बाद तो भाई एम्बेरसिंग होती है कि जब आप पैसे छोड़ दो तो बेइज्जती हो जाती है ना, और उसमें भी अगर आपको कोई पहचान ले तो और बेइज्जती। तो फ्रेंड्स हम ज्यादा नहीं रुक पाएंगे बस, क्योंकि हमारे साथ हैदर है, तो इसलिए देखो अभी ये देखो दोनों मियाँ बीबी हैं ये, प्लस इनकी जो है दोनों भैया बहन भाई वो दोनों है, पिज्जा नान, और फिर वो कृष्णा है, क्योंकि वो तो व्लॉग बनाता ही है। तो इतने लोगों की इसने एंट्री फीस ली है, तो भाई साहब इसकी जान निकल रही है चिंदी चोर की। घर जाके गा गा के बजा बजा के कह रही है अम्मी उनको एंट्री फीस तो कम से कम फ्री रखनी चाहिए थी। हाँ फिर तुम जैसे चिंदी चोर न जाने कौन कौन घुस जाएंगे वहां पर। जेंट्री देखे वहां पे किस तरह की जेंट्री आती। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, बहुत दिनों से यहाँ पे आना चाहती थी लेकिन मुझे कोई लाया ही नहीं था। और वो जो पीछे इसकी बहन है ना, वो चापलूस बहन, वो फोटोज खींच रही, क्योंकि उसने सिर्फ एक फोटो डाला था स्टोरी पे, क्योंकि चालू उसको कंटेंट बनाने ही नहीं देती, इजाजत नहीं है। नहीं, मेरे व्लॉग का कोई भी, मेरी स्टोरी का, मेरे साथ अगर तू गई है और तूने अगर कुछ भी वहां पे डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई साहब वो डालने नहीं देती, करने नहीं देती कुछ भी। उसने सिर्फ एक फोटो डाला, सिर्फ एक फोटो। मेरी तमन्ना पूरी हो रही है यहाँ पे आके फाइनली। थैंक यू मेरे फनी, थैंक यू। हाँ अपने पैसों से लाया है ना, वो तुझे सिर्फ ढो के लेकर आया गाड़ी में बिठा के, उसमें भी गाड़ी खुद नहीं चला के लाया। कृष्णा अच्छा लग रहा है? हाँ मुझे तो मालूम था। लाओ मैं ले लूं बैग, तुम थक जाओगे, तुम तो वैसे ही पतले दूर। रियान तुम ले लो, तुम ले लो, बहुत ही ज्यादा भारी बैग है, इतना ज्यादा भारी बैग है कि बेचारे के कंधे झुक रहे हैं उसके। और जहाँ पे ये खड़े होके इन्होंने, जहाँ पे द लिल फिया करके करिए, जो लिल्फी जो भी है ये, मतलब अब जो भी इसका नाम ले लो आप, तो यहाँ पे खड़े होके इन्होंने पीछे बैकग्राउंड के सामने फोटो खिंचवाया है। तो वहां पे भाई साहब पिज्जा की एज की लड़कियां नजर आ रही है। भाई साहब क्या ड्रेसिंग है लड़कियों की। अरे ये देखो नानी अम्मा दादी अम्मा लग रही है। और ये कह रही थी ना वो तो जेंजी लोगों के लिए, तो जेंजी लोगों की ड्रेसिंग तो देख ले तू, और अपनी बहन की देख ले जिसको तू अम्मा मेहतारी बना के लेकर आई है। और फनी तू फोटो खिंचवा ले, इधर उधर क्या लड़कियां ताड़ रहा है। भाई साहब इतने मोटी मोटी लड़कियां होती हैं, उन वो भी अच्छी ड्रेसिंग कर लेती हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको इसको ना झोला छाप कपड़े ही पहनाने हैं। मुझसे ज्यादा स्मार्ट ना लग जाए ना, मुझसे आगे ना निकल जाए किसी भी चीज में, ड्रेसिंग में, समझ में, पढ़ाई में, अकल में। और बेचारे की ऐसी एडिटिंग हुई है कि जहां म्यूजिक लगाना था म्यूजिक ही गायब हो गया वहां पे। अब जो ये झोला छाप खुद तो यूं जो है ऐसे मतलब अबाया पहन के चली गई है, और ये जो झोला छाप पहना कर लेकर गई है उस लड़की को, ये कपड़े ऐसे पहन के जाने लायक हैं ये मिड्डी सी इसमें? और जो नाइट मैक्सी आप पहनते हो घर में, उसमें क्या ही फर्क रह गया। मतलब 20-21 साल की लड़की कौन ऐसे कपड़े पहनता है आज की डेट में। अब मैं ये नहीं कह रही कि शरीर दिखने वाले, शरीर दिखाने वाले कपड़े होने चाहिए, लेकिन एक लड़की है वहां पे वो दिखाई दी हमें, उसने बड़े ही अच्छे तरीके से शर्ट पहनी हुई है, और कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई है, पॉकेट वाली, नीचे उसने डेनिम पहनी हुई है, शर्ट बाहर निकाली हुई है, तो वो अच्छी लग रही है भाई। और पूरे ढके हुए कपड़े ना, कौन सा उसमें उसका शरीर दिख रहा है? क्या ऐसे कपड़े पिज्जा नहीं पहन सकती? पहनाते ही नहीं है उसको ढंग के कपड़े। तो वहां पे भाई साहब पटरी बाजार की तरह से बाजार लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा शोरूम होगा। तो वहां पे कोट सेट थे बच्चों के, अब वो कोट सेट ले तो आई है ये, और जब इसको पता लगा कि भाई कितने का इतना उठा लिया वहां से, अब रेट पूछा होगा तो ये अब रखते हुए तो शर्म आती है। व्लॉग बन रहा था और लोग भी देख रहे थे, क्योंकि एक लड़की थी कोई जिसने व्हाइट जैकेट पहनी हुई थी, वो आई इसको पहचान के इसके साथ फोटो खिंचवाया उस। तो भाई वापस रखेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी, कोई पहचान ना लेके। ये तो चालू इब्राहिम है, और चालू इब्राहिम के पास तो इतना पैसा है, फिर भी वो कपड़े नहीं खरीद रही है क्योंकि महंगे की वजह से। तो बेचारी ने ले लिया भाई, दिल पे पत्थर रख के लिया उसने 1800 रुपए की ड्रेस। वो फिर आके घर आके कहती है ये तो चुभेगा उसको। हाँ हाँ चालू ये उसको चुभेगा, ये तुम क्यों ले आई? और खाला ये 1800 रुपए का 1800 रुपए की जगह 2000 रुपए का आता है, लेकिन बच्चे का अगर वो चुभ रहा है तो फिर उससे क्या ही फायदा हो जाएगा, और क्या फायदा तेरा लेने का। और अगर 500 रुपए का भी होता और तब भी वो अगर बच्चे को चुभ रहा है तो फिर क्या फायदा उसका लेने का, अगर वो बच्चे को चुभ ही रहा है तो फ्रेंड्स हम सब लोग यहाँ पे 10 मिनट में निकल ले। खूबसूरत बहुत है लेकिन महंगा बहुत है फ्रेंड्स, क्या करें, कुछ लेना नहीं। हर दुकान पे जाएंगे, कोई वहां पे हमारे पहचान वाले मिल जाएंगे, हम कुछ नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी बहुत भारी मात्रा में बेइज्जती हो जाएगी, और हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और खाने के स्टॉल पे बहुत भीड़ है। अरे भाई साहब ये बोल, खाने का स्टॉल का बहुत महंगा हिसाब किताब है, बहुत ज्यादा वेटिंग है, हमने देख लिया है। चल झूठी चिंदी गिरी कर रही है तू, देखा हमने, तूने दिल्ली में कितनी चिंदी गिरी करी है पूरी फैमिली को ले जाके। ले जाएगी भी पूरी बारात को, है ना, दूल्हा बन के खुद से के आओ भाई चलो मैं दूल्हा हूँ तुम मेरी बारात हो, और करना भी कुछ नहीं उस बारात के लिए। फ्रेंड्स शॉपिंग हमें इतना समझ में नहीं आ रहा कि क्या ले क्या ना ले, क्या छोड़े क्या खरीदे, बहुत महंगा, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम तो अपना ससुराल चलाते हैं। और फिर इसके उदय जब हो ना, उदय कंट्रोल जैसे उसने एक बंदा रख रखा है ना
ये होता है, ऐसा होता है, वैसे होता है, मेरे को उदय भाई ने ऐसे किया वैसे किया। फिर बताएगी मैं अपने ससुराल को पालती हूँ, मैं अपने मैके को पालती हूँ, मैं अपनी नानी को पालती हूँ यानी कि ननिहाल को पालती हूँ, फिर मैं अपने पति को पालती हूँ, पति की सारी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, मैं अपने कजन ब्रदर सिस्टर को पालती हूँ, और फिर मैं अपना रेस्टोरेंट पालती हूँ, रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज को पालती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत सारी चीजें, तो बहुत प्यारी सी चीजें, लेकिन जरूरत की नहीं है तो फिर हम क्यों ले? जरूरत की नहीं थी तो तू भाई पिज्जा को क्यों दिलवा कर रहे थे? पिज्जा ने जो ये लिया है ना भाई साहब, चलो जब वहां पे पहुंचूंगी तब बताती हूँ। तो हमने एक दो चीजें ली है, घर जाके बताएंगे। एक दो चीजें नहीं, सिर्फ 2 ही चीजें लेकर आई है, ये सिर्फ 2 चीजें। एक पिज्जा की जो है जिद रखने के लिए, इसको पता नहीं था लेकिन बेचारी फंस गई है। अब क्या करे, फंस गई प्यारी तो प्यारी को लेना पड़ा। और बाहर जो है कोई वो सेल कर रही थी कोई फीमेल, तो कहती चलो ये ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं, तो हमें अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, तो चलो ये ले लेते हैं बाहर। अब ये वहां से सस्ता मिल गया होगा भाई। और मेले में ये जिस तरह की ये जो ये क्राउन ले रही है, लाइटें ले रही है, बड़े आराम से मिल जाते हैं, 100 रुपए के पीस, बड़े आराम से। और ये जो क्राउन है ना, ये तो बड़े आराम से हमें 60 to 80 के रुपीज में भी मिल जाता है। मतलब अगर बार्गेनिंग भी, बहुत सारे लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर देते हैं, पर हाँ ये अराउंड इतने में मिल जाते हैं। अब जो अफोर्ड कर लिया वो ले लिए। चलो फ्रेंड्स ये भी ले लेते हैं इनसे। अब क्योंकि जियो मॉल के बाहर लगा रहे हैं भाई, वो जियो मॉल में लगा रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने भी अपने हिसाब से वही रेट रख रखे हो, जो कि जैसे महंगी जेंट्री आ रही है। तो मुझे नहीं पता कि वहां पे ये कितने का मिल रहा होगा, पर मैं ये अपने एरिया का बता रही हूँ कि लगभग इतने में ये मिल जाता है। हाँ सुन लिया था मैंने, उन्होंने जो वो फीमेल खड़ी हुई है उन्होंने कहा है 200 का। तो पिज्जा ने आंखें फाड़ के बड़ी बड़ी आंखें करके कहा कितने का? ये अम्मा बनती है भाई इसकी, और समटाइम तो सास भी बन जाती है सीख देने के लिए। कुछ चीजें अंदर बिना यूज की ले ली फ्रेंड्स, और कुछ चीजें हमने बिना यूज की बाहर से भी ले ली। अब इनकी भी तो हेल्प करनी थी ना थोड़ा सा, हमें कुछ खरीद के तो हमें ये दिखाना हम कितनी महान है कि देखो हमने उनकी सेल करवा दी। कहती है जो चीजें अंदर से ले ली जो कि इतनी महंगी है, तो हमने सोचा चलो बाहर से भी ले लेते हैं। और बेखुदा औरत ने, बेचारा बच्चा, उसके सर पे बाल नहीं, और पता नहीं इसमें ये चमकी चमकी सी क्या लगी हुई है, तार है, तार ये तो बंद रहता है। और बताओ उसके बेचारे के लग जाती तो उसको उसके सर पे रखा, वो पूरी की पूरी गले तक आ गई। कितनी बेहुदा औरत है ये कैसी बेहुदा माँ है जिसको ये नहीं पता कि ये जो क्राउन है या जो रिंग बनी हुई है, ये वाकई मेरे बच्चे के सर पे फिट हो जाएगी, ये सर के अंदर फिक्स हो जाएगी। हाँ टियारा बोलते हैं इसको, परी ने सही बोला, ये लड़कियों का होता है। ये तू बेचारे बच्चे को, उसको लड़के को पहना रही। ओ देखो फनी ये पकड़ रहा है। तो फ्रेंड वो ले जो था ना, वो हमारे बजट से बाहर था, हमारी, अरे सीधा बोल, तेरी औकात से बाहर था। तेरी तो छोड़, चालू की औकात से भी बाहर था भाई। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर, और अम्मी लोगों को लगा कि हम तो मेले में गए हैं तो इनके लिए इतना सारा सामान लेकर आएंगे। तो अम्मी लोगों को लगा कि हम लोग गए हैं मेला जैसे नॉर्मल मेला, तो हम उन सब ने अपने अपने लिस्ट पकड़ा रखी थी कि भाई ये ले आना ये ले आना। अरे तो भाई पटरी बाजार पर से उठा के सामान ला के दे देती, तो उनको नहीं पता, उनको लगा ये नॉर्मल मेला होता है। पर अम्मी वो तो अंबानियों से भी ज्यादा अमीर लोगों के लिए मेला होता है। एक होता है लोगों नॉर्मल लोगों का मेला, एक होता है अमीर लोगों का मेला, हो एक होता है अंबानी लोगों का मेला। अब ये औरत मेले पे पीएचडी करेगी। तो अम्मी ये अंबानी लोगों के मतलब का मेला था, तो वहाँ पे चीजें प्राइस भी सब ऐसी थी। अम्मी हम क्या लाते हैं आपके लिए? अम्मी का तो सुनते खून खोल गया होगा कि हमारे लिए कुछ नहीं लाई। अंबानी लोगों का जो मॉल है ना, उसी के ग्राउंड में ये मेला लगता है। तो अम्मी कहती है तो उन्हीं के हिसाब से सामान भी था, तो बेचारे घूमने वाले कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो क्यों जा रहे हो जब तुम्हें पता है कि भाई वो जियो मॉल में वहां पे उनके ग्राउंड में लगा हुआ था, तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी इतना महंगा, वहां जेंट्री भी जिस तरह के जाती, तो क्यों जाना तुम्हें? और जाना है तो मत लो सामान, एंट्री फीस लो, घूम फिर कर आ जाओ। नहीं नहीं बेचारे क्या करेंगे, बेचारे इतने गरीब हैं। लेकिन इन लोगों को डाउन टू अर्थ बनना है, जिसके लिए चाहे वो बेचारे अंबानी क्यों नहीं जो है ट्रॉल हो जाएं, या वो बेचारे पता नहीं क्यों इनके चक्करों में। अरे भाई फ्री कर दो अंबानी जी, अगर आप सुन रहे हो ना तो चालू अप्पी की ख्वाहिश सुन लो और उसको जो ना एंट्री फी फ्री करवा दो। अम्मी एक एक्सपीरियंस था, हमें वो एक्सपीरियंस लेना था। कल को अगर हमारे साथ कोई बात करेगा तो हम कहेंगे हाँ हम गए थे, फिर तो वहाँ पे खाने में भीड़ होगी। अम्मी को खाना याद आया, अम्मी खाने में बहुत भीड़ थी, पर ये नहीं बताएंगे हम कि वहाँ पे बहुत महंगा था इसलिए हमने नहीं खाया। क्या क्या खाने को था? जैसे डोनट, चाय, और वहाँ पे चीजें कौन सी थी? हाँ आप समझ गए। तो वहाँ पे रेट किस हिसाब से होंगे, तो चालू अप्पी को समझ में आ गया, उसकी समझ में आ गया कि मेरी औकात एक्चुअली कितनी है। और मैं पूरी बारात को लेकर आई, चाय कॉफी ऐसे स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन जो थक जाते हैं, मुझे लगा ये कह रही होगी जो थक जाते हैं उनके लिए बेंचेस डाल लगी थी। कहती नहीं वो लोग ऐसे घास में बैठ जाते हैं, तो ऐसे अच्छा है, ऐसा अच्छा लगता है। तो ले जाती अपनी माता जी को, बेचारी कितना तरस रही है, कैसे डिटेल में सवाल पूछ रही है। पटिया वटिया नहीं थी क्या? पटिया
अम्मी जी, जियो मॉल में आप उम्मीद कर रही हो कि वहाँ पे पटिया होंगी? नहीं नहीं, पटिया वटिया नहीं थी, बेंच वेंच नहीं थी। वो बेंच सिर्फ आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। जैसे गार्डन था, गार्डन में उन्होंने छोटी छोटी सी दुकान लगाई थी। वीडियो में आपको दिखाएंगे, वीडियो में तो सूट करके लाई कब है वीडियो। लेकिन अम्मी आपको नहीं मजा आता। अम्मा हम कुछ नहीं लाए, अम्मा वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था ऐसी चीजें। आपका कंघा, शीशा, बुरुश, छन्नी, सब लोग इंतजार में बैठे, सब लोग इंतजार में बैठे। मैं क्या करूँ अम्मी, वहाँ सब इतना महंगा था। मिलने को तो सब कुछ मिल रहा था, लेकिन सब इतना महंगा था। मैं कैसे लेकर आती अम्मा को देने के लिए? अगर जो चीज बाहर जो है 50 रुपए की मिलती है और वहाँ पे हमें जो है 1500 रुपए की मिल रही है, वो हम कैसे लेके आते इतना महंगा? मेले का नाम होता जैसे चुटपुट, कंघा, शीशा, ये वो ऐसी छोटी मोटी चीजें ले आते। अब सूट लाइए, वो दिखा रही है अपनी अम्मी को। अम्मी देखो, हम इधर के लिए सूट लेकर आए। बेटी खाला, हमने सोचा अब कुछ आए हैं तो कुछ तो ले लें, तो हमने ये ले लिया इधर के लिए 1800 रुपए का सूट। इसका कपड़ा थोड़ा सा कड़क है। और अम्मी पता है ये कितने का दिया है? अरे जब तूने बताया नहीं तो अम्मी ने कैसे बता दिया 1800 रुपए का? भैया अम्मी को आते के साथ ही इसने बक 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 करके सब कुछ बताती। अम्मी इतना महंगा अम्मी, अब मैं इन सबको लेकर जाती तो बताओ, सबको खिला के लेकर आती, मेरा कितने का बिल बन जाता? बताओ, मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, मैंने पहले उठा लिया, फिर बेइज्जती की वजह से मुझे खरीदना पड़ा। वो अम्मी 1800 रुपए का था। तू जब पूछ रही है कि अम्मी कितने का था, तो अम्मी को कैसे पता 1800 रुपए का था? बेटी खाला, ये 1800 रुपए का था। कह रही ये टंगे रखे थे, लेकिन मैं जब दुकान चले गई तो मुझे वापस आना अच्छा नहीं लगता। तेरी के भाई एक दो लोग दिख गए होंगे, उनको लगा होगा महंगे की वजह से ले नहीं दिए, चिंदी चोर। कह रही है अम्मा कह रही है कि तेज दिया, यानी कि महंगा दिया। पता है अम्मी क्या होता है? जब वो लोग वहाँ पे स्टोर लगाते हैं ना, उनको वहाँ पे देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये सुना ना, जैसा देश वैसा भेस। तो जो जगह है, जगह के पैसे हैं भाई, उनको भी रेंट पे करना होता है। और तुमसे बड़े बड़े महारथी पड़े हैं जो वहां पर जाते हैं, जिनकी वजह से वो मेला लगता है और लगता आ रहा है और चल भी रहा है। फायदा हो रहा होगा तभी तो लोग वहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं। उनको नहीं पता ना, तुझ जैसे चिंदी चोर भी होते हैं, तो जाते हैं फिर बुराइयां करते हैं। तो ये तो बहुत महंगा है चालू, वो तो जनता के ऊपर है। जनता को लगता है महंगा तो नहीं खरीदते, जनता को लगता है ठीक है तो ले लेते हैं। अब एक चीज और दिखाते हैं। पिज्जा तो गई थी मम्मी, तुम तो जानती हो ना पिज्जा को कैसी कैसी चीजें पसंद है। तो ये देखो, ये लिफाफे लेकर आई है। अब बताओ ये लिफाफे कितने के हैं? अब वो लिफाफे लेकर गई। लिफाफे नहीं फाड़ेंगे, उनको रख लेना चाहिए चालू वहाँ पे, उनको रख लेना चाहिए, लिफाफा नहीं फाड़ना चाहिए। 150 रुपए का लिफाफा। अब बताओ, 150 रुपए का लिफाफा। अगर कोई किसी को शगुन में 151 रुपए दे रहा है तो 150 रुपए का लिफाफा 150 रुपए उसमें डाल देते हैं भाई। बहुत सारे लोग 151 रुपीज देते हैं, आज भी शगुन में चलते हैं। ऑफ कोर्स 150 रुपए देने वाले ये 150 रुपए का लिफाफा तो नहीं लेंगे, पर आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि जब जो लोग 1 रुपए का लिफाफा लेते हैं और उसमें 5000 रुपए, 5051 रुपीज ऐसे रखकर शगुन के तौर पर देते हैं, तो 150 रुपए का लिफाफा लेकर आई है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको इस लिफाफे में कितने पैसे रखकर देने चाहिए? कमेंट में बताओ जरा जल्दी जल्दी। एक डायरी की दुकान थी बेटी खाला, वहां पे ये लिफाफे मिले थे। अब इस चिंदीगिरी से ये पूछो कि जब तुझे दिख रहा था कि इसमें ये 4-5 लिफाफे हैं और ये इतना महंगा है कि 900 रुपए का पैकेट है, और ये लड़की मांग रही थी, तो तुझे उससे ये पूछना चाहिए था तू किसको देगी? तू तो किसी को देने से रही पैसा, तो पैसे तो मुझे ही देने हैं, तो मैं इतना महंगा क्यों लूं? बेटा ये बहुत महंगा, तुझे समझाना बताना नहीं आता। उसने मांगे और इसने इसलिए दे दिया कि कहीं एम्बेरसिंग ना हो भाई, कोई मुझे पहचान ले कि मैं नहीं दिला पा रही हूँ। वरना क्या होता है भाई, हर माँ ऐसी होती है। आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं वो भी यही होंगे कि अगर उनके बच्चे कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज मांगते हैं तो वो उनके अच्छी और बुरी चीजें सारी चीजें बताते हैं और समझाते हैं, डिटेल में बताते हैं, जिससे कि बच्चे आगे से भी अगर कोई चीज की डिमांड करते हैं तो वो पहले सोचे समझें जो उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया है। मुंह उठा के थोड़ी ना कुछ भी मांग लेंगे। और ये सारी चीजें बच्चों को कौन समझाता है? ये हम लोग बड़े तो समझाते हैं, बच्चों को क्या पता क्या महंगा क्या सस्ता, ये ठीक है ये नहीं है, इसके रेट जो है वो एक्यूरेट है ये नहीं है। तो पीछे से फनी की वजह से 1 रुपए का एक मिलता था, आज भी मिलते हैं 2 रुपए के मिलते हैं। अब 1 रुपए से बढ़कर वो 2 रुपए के हो गए, 2.5 रुपए का भी हो गया। नहीं 1 रुपए का एक तो नहीं, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा महंगे लगे। अब पिज्जा ने मांगा तो हमने उसको दिला दी, और यहाँ पर भी बुरा बता दिया ताकि लोग उसके बारे में बात करें कि एक तो इसकी बहन जो है इनके ऊपर इतना खर्चा करती है, ऊपर से इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। इन बच्चों को अकल तहजीब नहीं, मुंह उठा के कुछ भी मांग लेते। तो ये तो इस 36 साल की औरत में इतनी अकल होनी चाहिए ना कि ये बच्चों को बताए कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे करना है। बेटा हमें लेना है या नहीं लेना, हमें इसमें फायदा है या नुकसान। मैं दुकान में चली जाती हूँ ना, पूछने के बाद मुझे ना अजीब सा लगता है, फिर मैं ना छोड़ देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ले लेते हैं, क्या करें, अब बेइज्जती हो जाएगी। अब बेटा लिफाफा होता है, उसमें पैसे रख देते हैं तो फिर फाड़ लेते हैं, यही फाड़ते होंगे भाई। हमें तो कितने शगुन देते हैं लेते हैं, तो लोग जो क्या करते हैं, अगर उस पर नाम नहीं लिखा हुआ है तो रख लेते हैं, काम आ जाता है। और नाम लिखा हुआ था तो कोई फाड़ के कोई नहीं निकालता, ऐसे ही खोल कर निकालते हैं। कोई टेप लगा के कोई चिपका के थोड़ा ना देता है, जो फाड़ देते हैं। 5 रुपए वाला भी खोल के निकाल
निकालेंगे बेटा, और 150 रुपए वाला भी खोल के निकालेंगे। तो फिर क्यों लिया 150 रुपए का? खुलेगा तो जाएगा। तो अब अम्मी ने बोला जाएगा तो डस्टबिन में ही, वो तो काट दिया चालू। तो बस ये 2 चीज लेकर आई थी, एक अपने बच्चे के लिए कपड़े और एक पिज्जा को ये दिला के, और पूरे रास्ते उसको बकती हुई आई होगी, इतना महंगा ले लिया, इतना महंगा ले लिया, तुम कुछ भी ले लेती हो। एक शब्द नहीं बोला उस लड़की ने घर पे आकर। हमें तो लगा था कि तुम जब मेले में जा रही हो तो ये लाओगी वो लाओगी। बेटी खाला भी बोली, अम्मा भी बोली, अम्मी भी बोली, चाहिए तो सब कुछ था भाई, सबको सब उम्मीद लगा के बैठे थे। अब वो चालू आएगी, सामान लाएगी, हम में सब में बटेगा, हम सब लेंगे। अम्मी इतनी एंट्री फीस इतनी महंगी थी, इतनी महंगी थी, मैं क्या करूं? मैं पहले इतने सारे लोगों को लेके गई थी। अब बताओ ये 5 लोग थे तो 2500 रुपए तो इनके एंट्री फीस हो गई। तो देखो अम्मी 2500 रुपए तो एंट्री फीस हो गई, तो बेटा ये तो बहुत महंगा है, अंबानी जी को फ्री करना चाहिए वहां पे जाने के लिए, ताकि तुम सारे खानदान को लेके चले जाओ वहां पे। अल्लो, ये सिर्फ टाइम बर्बाद करना है शॉपकीपर का, जिसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। वहां जाओ, चीजें देखो, जबरदस्ती छुओ, टच करो, खराब करो और घूम फिर के वापस आ जाओ। 500 रुपए था एक का टिकट। अम्मी टिकट नहीं होना चाहिए। अब देखो बेचारों के पास नहीं है पैसे इतने, तो कम से कम घूम फिर के आ जाए। नहीं है पैसे तो मत जाओ जियो मॉल और बतेरे मॉल, वहां बहुत मॉल में चले जाओ। अब किसी की गुंजाइश नहीं है तो बेचारे जाएंगे, बेचारे घूम फिर जाएंगे। कितनी कितनी भाई साहब कितनी करोगी अम्मी जी? तुम इतनी क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारे बच्चे तो सारे के सारे इस लायक हैं, तो जाओ घूमो फिरो, सूट लाओ वहां से खरीद कर। 10-12 हजार रुपए का सूट जो आराम से जो है 1500 रुपए का सूट मिल जाता है, वो 10-12 हजार रुपए का खरीद के लेकर आओ, पहनो। और इतने तो तुम्हारे बच्चों की हैसियत है, वो तुम्हें 20-25 हजार रुपए का मलमल का सूट दिला सकते हैं। तुम्हारी तो फरिश्ता बहू की भी बहुत है, बहुत। लेके जाओ ना उनको, बेटा देखो हमें भी ले जाओ जियो मॉल में, चालू गई थी, चालू हमें लेके नहीं गई थी, अब तुम हमें लेके जाओ, तुम्हारा फर्ज है, हम तुम्हारे साथ हैं। फ्रेंड्स ये बात अम्मी ने बहुत सही की, जो लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने फिरने के लिए तो कम से कम उनको जो ना एंट्री फीस नहीं लेनी चाहिए। हाँ भाई अंबानी सुन लो, अब ये जो तुम्हारे से बड़ी अंबानी बन गई है ना, ये बता रही है तुम्हें, हुक्म दे रही, जाने देना चाहिए सबको बिना पैसे के। खरीदना नहीं खरीदना वो उनके ऊपर की बात है। भाई साहब कितनी बकैती करी इसने इतनी देर, वो भी वहां से जब से आई है, जब से खड़े होके अबाया पहन के ये उबला हुआ अंडा बन के बकैती करे चले जा रही है। जबरदस्ती का अननेसेसरीली अगर किसी कंटेंट को खींचना हो ना, वो चालू से सीख लो। कहती पूरी फैमिली अगर 4 लोग जाएंगे तो 2000 रुपए तो फ्री के हैं। और अम्मी जी को इतनी ठंड लग रही है कि अम्मी जी ब्लैंकेट ओढ़ के सोफे पे बैठी हुई हैं और ब्लैंकेट टांगों पे डाल लगा। वाह। अब बच्चों का दिल करता है जाने का, बच्चे बोलते हैं बच्चे तुम्हारे जैसे नहीं होते। माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छी चीज, गलत चीज, सही चीज, महंगी चीज, रीजनेबल चीज, वो सब चीजें बताकर चलते हैं अपने बच्चों को। तो भाई तुम्हारे जैसे बच्चों की कितनी की भी बुरी हालत नहीं है, सब माँ बाप अच्छी सीख देते हैं, ये तुम अपने बच्चों को समझाओ। ये बात सही है, अम्मी ने बिल्कुल सही बात की। अगर कोई भी कहीं की भी आप एंट्री फीस अगर फ्री रख दो तो सब लोग घूम फिर कर आ सकते हैं, ताकि तुम जैसे चिंदी लोग पहुंच जाओ वहां पे। और पिज्जा को लग रही है भूख फ्रेंड्स, और पिज्जा बैठ के खाना खा रही है, क्योंकि हमने उसको इतना महंगा खाना नहीं खिलाया। लेकर तो कहते घुमाएंगे फिराएंगे, ऐश कराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और इतना भूख लग रही थी, भूख के मारे तड़प रही थी बेचारी ने। सुबह से कुछ नहीं खाता, सोची थी मेले में जाएंगे और वहां पे खाएंगे, क्योंकि इनकी आदत खराब है। इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी बेचारे को कि भूख ही चली आई, और अब घर पे आके पता नहीं क्या खा रही है भाई। ये पता नहीं चावल है मसाले के, बिरयानी है या पुलाव है, और हाँ वो भी बाहर से आए हैं फ्राइड राइस, क्योंकि भाई साहब टेबल पे रखा है। ये डाइट हो रही है इस लड़की की, पकड़ लिया धप्पा। वहां पे पैकिंग रखी हुई है और मुझे लग रहा है ये कहीं से रास्ते में से लेकर आए कि घर चल के खा लेना। प्लेट में ट्रांसफर करके ये खा रही है, तो उसका कवर भी रखा है और वो जो फॉइल का बना हुआ डब्बा होता है वो भी रखा हुआ है। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था तुम बताओ, तुम्हें बहुत जाना था। तो इसके एक्सपीरियंस में आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत अर्जेंट कहीं जाना है, तो मैं यहाँ पर बीच में ही रोकती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।